नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे अध्याय 15 शरीर द्रव तथा परिसंचरण, चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें अपन देखें तो टोटल 17 करेक्शन है, जिसमें से 12 करेक्शन जो है वो है थ्योरी के अंदर और 2 करेक्शन है वो है डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो अपन सबसे पहले थ्योरी के करेक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे डायग्राम के करेक्शन के बारे में। तो थ्योरी में सबसे पहले आप आ जाए, इसका जो दूसरा पेज है हिंदी में संगठित पदार्थ वाला, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आरबीसी के बारे में वो एक लाइन लिखी हुई है कि एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसमें आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 से 50, 50 से 50 नहीं, ये 5 से 50 लाख होती है। ठीक है, 5 to 50 लाख। इसको आप चाहे तो इंग्लिश में भी ये याद रख सकते हो ऐसे कि 5 to 5 मिलियन। ठीक है, ये वाला डाटा। तो इसमें आप करेक्शन कर देना, 50 से 50 नहीं है, 5 से 50 लाख। ठीक है, तो ये हो गया अपना करेक्शन नंबर 1। आगे बढ़ते अपन बात करेंगे करेक्शन नंबर 2 के बारे में। करेक्शन नंबर 2 जो ये टेबल दे रखी है इसमें, वैसे इसमें ऐसा तो ठीक है, इसमें आप देखोगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो इस वाली टेबल में लिखा हुआ है कि लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन। ठीक है, एंटीजन ऑन आरबीसी सेल। तो हिंदी में आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए बी एंटीजन है जो कि आरबीसी सेल पर पाया जाता है। और इसको आप ध्यान से देखो तो ए बी एक एंटीजन नहीं है, अलग अलग है कि एक ए एंटीजन है और दूसरा बी एंटीजन है। तो इन दोनों के बीच में कॉमा रहना था, जो कि इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखा। वैसे ये नॉर्मली तो पता रहता है, लेकिन बस थोड़ी थी तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करेंगे 3 नंबर करेक्शन के बारे में। और 3 नंबर करेक्शन आर एच समूह जो दे रखा है, आर एच ग्रुपिंग, इसके अंदर देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि जो आर एच एंटीजन होता है वो लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है, और ये आर एच एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि जो ये आर एच एंटीजन है ये कहाँ पर पाया जाता है, क्या ये सेल के अंदर पाया जाता है या फिर ब्लड के अंदर है, कहाँ पर। तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, मतलब जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पर ये वाला एंटीजन पाया जाता है। तो इस वाले सेंटेंस को आप हिंदी की एनसीईआरटी में लिख देना। ठीक है, ये हो गया अपना 3 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं 4 नंबर के बारे में। 4 नंबर में आप देखो तो रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव, इस वाले टॉपिक में इसमें क्या है कि इंग्लिश के एनसीईआरटी में तीन चार जो लाइनें हैं ये लिखी हुई है, जो कि हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई। तो आप इन लाइनों को हिंदी की एनसीईआरटी में लिख लेना। इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू bleed for a long time. Usually the blood stops following after some time. Do you know why? Blood exhibits coagulation on clotting in response to an injury or trauma. मतलब जब अपने मतलब इन्होंने बोला कि फिंगर पे जैसे कट लग गया या फिर कुछ हुआ तो ब्लड कंटिन्यू नहीं बहता है, वो रुक जाता है। डू यू नो वाई, क्यों। ठीक है, तो ये वाली जो 3-4 लाइनें हैं इसको आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिख लेना। तो ये हो गया अपना 4 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे 5 नंबर। तो जो लिम्फ दे रखा है, लिम्फ वाले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है कि जब रक्त रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से गुजरता है, हिंदी में लिखा हुआ है कोशिकाओं से गुजरता है, जबकि इंग्लिश में आप पढ़ो कि एज द ब्लड पास थ्रू द कैपिलरीज। तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर कोशिकाओं की जगह आप केशिकाएँ करते। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं 6 नंबर करेक्शन के बारे में। 6 नंबर करेक्शन आप यहाँ से, ये जो टॉपिक है मानव परिसंचरण तंत्र, इस वाले में। ठीक है, और इसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा अधूरा लग रहा है,
जैसे कि यह हृदय पेशियों से बना है, ठीक है। तो इसमें आप एक या तो इस तरह से पढ़ सकते हो कि यह हृदय पेशियों से बना है, ठीक है। या फिर आप दूसरी ऐसे पढ़ सकते हो कि यह हृदय पेशियों से बना है, ठीक है। यदि आप यह का मतलब हृदय मानते हो तो ये लाइन सही है, ठीक है। जबकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में मतलब थोड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा यदि मतलब यहाँ पर हियर की जगह आप हार्ट पहले से समझ रहे हो तो फिर ये सही लाइन है, ठीक है। बट इंग्लिश में इसको ज़्यादा क्लियर लिखा हुआ है कि द एंटायर हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं 7 नंबर करेक्शन के बारे में। हाँ, 7 नंबर करेक्शन में आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हृदय निकास है उसकी डेफिनेशन में, ठीक है, कार्डिक आउटपुट के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है कि प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है, ठीक है। इसी को आप इंग्लिश में पढ़ो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट। हार्ट रेट किस में? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखा कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, जो हार्ट रेट को अपन मल्टीप्लाई करते हैं वो हार्ट रेट किस में? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये वाले आप यहाँ पर लिख देना। तो ये हो गई अपनी 7 नंबर करेक्शन। इसके बाद जब अपन आगे बात करते हैं 8 नंबर करेक्शन के बारे में, ठीक है। 8 नंबर करेक्शन ये जो ईसीजी दे रखी है इसके अंदर ईसीजी में आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आप पी 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 की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। इसी को आप इंग्लिश में देखो तो यहाँ तक तो ये सेम लिखा हुआ है कि पी 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 की ऐसी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन जब ये पूरा पी ऐसी आवाज़ कब सुनते हैं? जब एज द पेशेंट गोज़ इनटू कार्डियक अरेस्ट, जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तब ये ऐसे कंटिन्यू ऐसे पी की आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। हिंदी की एनसीईआरटी की लाइन जो है ये यहाँ तक ख़त्म हो रही है कि ये पी की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। कब सुनते हैं? जब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। ये हो गया 8 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं 9 नंबर करेक्शन के बारे में। 9 नंबर करेक्शन जो है यहाँ दे रहा है हृदय क्रिया का नियमन। 9 नंबर जो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये वाला लाइन आप पढ़ो कि अनुकंपी तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वैसे आपको पता होगा कि एएनएस जो है इसके दो दो पार्ट होते हैं, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। बस उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ एएनएस, इसके ब्रैकेट में सिंपैथेटिक के जो है। और इसमें ज़्यादा करेक्शन तो ये करेक्शन वाली बात तो नहीं है, बट पॉइंट था तो मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में ये वाला लिखा हुआ था और हिंदी में नहीं लिखा हुआ था, वैसे आपको पता होगा, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करते हैं 10 नंबर करेक्शन। 10 नंबर करेक्शन जो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर सीएडी में, ठीक है, हृदय ध्वनि रोग सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी। इसमें आप देखो तो यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में इसमें लिखा हुआ है कि यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों के जमा होने से होती है, ठीक है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो कि इट इज़ कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरोल एंड फाइब्रस टिश्यू, इसके कारण होती है। तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये जो कोलेस्टेरोल है ये लिखा हुआ है, बट हिंदी की एनसीईआरटी में कोलेस्टेरोल नहीं लिखा हुआ, तो आप इस जगह पे कोलेस्टेरोल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना 10 नंबर करेक्शन। फिर आता है 11 नंबर करेक्शन। 11 नंबर करेक्शन जो ये हृदयपात लिखा हुआ है, हार्ट फेलियर, इसमें आप देखो तो इसकी लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है कि हृदयपात में हृदय पेशियों को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से एकाएक क्षति हो जाती, ठीक है। और इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएक्वेंट ब्लड सप्लाई, यदि ब्लड सप्लाई अचानक से कम हो जाती है तो हृदय क्षति हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। हिंदी के एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है हृदयपात,
और आप यहाँ देखोगे तो हृदयपात का मतलब है हार्ट फेलियर। तो इस हृदयपात की जगह आप लिख देना हृदयघात। हृदयघात मतलब हार्ट अटैक। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये हो गया अपना 11 नंबर करेक्शन। 11 नंबर के बाद अपन बात करते हैं 12 नंबर करेक्शन की। ठीक है, 12 नंबर करेक्शन में क्या दे रखा है कि उत्तक द्रव्य के बारे में दे रखा है कि उत्तक की कोशिकाओं के मध्य एक द्रव पाया जाता है जिसे उत्तक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप इसी को पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि द स्पेस बिटवीन सेल्स इन द टिश्यू कंटेन ए फ्लूइड। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड कोल्ड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखा है कि भाई जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं और ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम ब्लड से, जो कि हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। हिंदी के एनसीईआरटी में बस डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ हिंदी के एनसीईआरटी में ये वाला करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 12 नंबर। इसके बाद आते हैं अपन डायग्राम में करेक्शन। ठीक है, डायग्राम में सबसे पहला करेक्शन है इस वाले में, जो ये हार्ट का डायग्राम दे रखा है इस वाले में इंग्लिश 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 ये आ गया। ठीक है, हाँ, इसमें देखो तो इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पर एक लेबलिंग दे रखी है कि अपेक्स। ठीक है, हार्ट का जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपेक्स। इंग्लिश के एनसीईआरटी में दे रखा है कि अपेक्स है। ठीक है, हिंदी के एनसीईआरटी में आप देखो तो यहाँ पर कुछ भी नाम नहीं दे रखा है, मतलब इस वाले पार्ट को कोई लेबल नहीं किया हो, तो आप इसको यहाँ से लेबल करते और लिखते अपेक्स। ठीक है, एक ही हो गया डायग्राम में करेक्शन। दूसरा डायग्राम में करेक्शन जो ये वाला डायग्राम है रक्त परिसंचरण वाला, इस वाले डायग्राम में क्या करेक्शन है कि जो ये जो दे रखी है ये क्या है, एक केसिका। ठीक है, जबकि इसकी जो लेबलिंग की गई है उसको लिखा है कोशिका। इसी को आप इंग्लिश की एनसीईआरटी में देखो तो इसको सही लेबलिंग किया हुआ है कि ये कैपिलरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये करेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। ये 15 ऐसी लगती है, ये सेकंड करेक्शन है डायग्राम का। ठीक है, तो यहाँ तक अपने डायग्राम में थ्योरी में टोटल कितने 12 करेक्शन और डायग्राम में कितने 2 करेक्शन थे, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छे लग रहे हो, हेल्प हो रही हो आपकी, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।